नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं दोस्तों खैर मकदम करती हूँ। दिल्ली में पीने का पानी आम जन को मिल नहीं रहा है और कई ऐसी ज़रूरी सुविधाएं हैं जो एक नागरिक को मिलनी चाहिए, खास तौर पे दिल्ली के नागरिक को। वो उन्हें मिल नहीं रही हैं। लेकिन फिर भी आए दिन सीएम अरविंद केजरीवाल ऐसे बड़े-बड़े विज्ञापन अखबारों में देते हैं कि जैसे पूरी दिल्ली को निर्मल जल की आपूर्ति हो रही है। और अगर उनसे माँग की जाए ज़रूरी परियोजनाओं के लिए, तो विज्ञापन जीवी मुख्यमंत्री के पास फंड्स नहीं हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को जम कर के फटकार लगाई है। वो फटकार इसलिए लगी है क्योंकि जो बहुत ज़रूरी परियोजना है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसको लेकर के सुनवाई के दौरान फटकार तो लगी ही, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से 3 साल में विज्ञापनों पर हुए खर्च का भी हिसाब माँग लिया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आरआरटीएस निर्माण के लिए फंड्स मुहैया कराने में असमर्थता जताई थी। इस पर जस्टिस एसके कौल ने और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने केजरीवाल सरकार को साफ-साफ कहा है कि आपके पास विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए पैसे हैं, लेकिन रेल प्रोजेक्ट के लिए नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से, दिल्ली सरकार से ये भी कहा है कि अगर आपके पास विज्ञापनों के लिए पैसे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए आप धन क्यों नहीं दे रहे हैं, ताकि सुचारू रूप से परिवहन का संचालन हो सके। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पिछले 3 सालों में जितने भी विज्ञापन दिए गए हैं, होर्डिंग्स, अखबारों में, जिस भी माध्यम से विज्ञापन रिलीज़ किए गए हैं, उन पे खर्च किया गया है, उसका हिसाब देने को कहा है। कोर्ट ने आप सरकार को ये भी कहा है कि वो 2 हफ्ते के अंदर फंड्स की गणना की जानकारी के साथ एफ़िडेविट मुहैया कराए। यानी कि वो इस आशय का एफ़िडेविट दें कि उसने जो अपने फंड्स हैं, उनका किया क्या है। दिल्ली से मेरठ के बीच एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण इस समय चल रहा है और ये रैपिडेक्स परियोजना के 3 रैपिड रेल गलियारों में से एक है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद दिल्ली से गाज़ियाबाद होते हुए मेरठ जाना काफ़ी आसान हो जाएगा और लोगों को सड़क पर होने वाले जाम से भी निजात मिलेगी। और ये केवल मेरठ के लोगों को ही नहीं, जो देहरादून से ट्रैफ़िक आता है दिल्ली के लिए, उनके लिए भी रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा। रैपिडेक्स परियोजना में आरआरटीएक्स का दिल्ली मेरठ कॉरिडोर करीब-करीब 81 किलोमीटर है लंबा और इसके बन जाने से दिल्ली के सराय काले खां से गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, दुहाई, मोदीपुरम होते हुए मेरठ के बीच की दूरी मात्र 60 मिनट में तय करी जा सकेगी। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और परियोजना के लिए केंद्र सरकार के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार को भी फंडिंग करनी है और करीब कई करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में केंद्र सरकार ने फिलहाल 5.5 करोड़ रुपए दिए हैं। 5,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लगभग पौने 6,000 करोड़ के करीब का योगदान दिया है और दिल्ली को इस योजना के लिए 1,138 करोड़ रुपए देने हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार इसके लिए धन देना ही नहीं चाहती है। ऐसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गंभीर अ, इस पे एक्शन लिया है
और केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। अब आप देखिए कि कोर्ट रूम में जो बहस हुई, वो भी बड़ी दिलचस्प है। मैं आपको बताती हूँ कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा अपनी सफाई में। दिल्ली सरकार ने कहा कि उनके पास फंड्स नहीं है, ऐसे में वो आरआरटीएस प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे नहीं दे सकते। इस पे कोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस एस के कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो 2 हफ्ते में एफिडेविट फाइल करे। इसमें पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर यानी कि 3 साल के दौरान जो भी खर्च एडवर्टाइजिंग पे हुआ है, उसका क्या मोड है, होर्डिंग्स, पेपर्स, डिजिटल, जिस भी मद में खर्च हुआ है एडवर्टाइजमेंट पे, उस सब की डिटेल होनी चाहिए। अच्छा, आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट भी किया है, जो आप दर्शकों ज़रूर समझिए इस बात को। बेंच ने कहा है कि आप चाहते हैं कि ये हम देखें कि आपने किस फंड का इस्तेमाल कहाँ किया है। विज्ञापन के लिए रखा गया हर फंड इस प्रोजेक्ट में लगाया जाना चाहिए। क्या आप इस तरह का आदेश चाहते हैं? आप ही ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। ये राष्ट्रीय महत्व वाला प्रोजेक्ट है, आप डिटेल्स फाइल कीजिए। आरआरटीएस प्रोजेक्ट के जरिए दिल्ली को राजस्थान और हरियाणा से भी जोड़ा जाना है। इसके तहत हाई स्पीड कंप्यूटर बेस्ड रेलवे सर्विस दी जाएगी और रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम के जरिए नॉन पीक टाइम में माल ढुलाई की योजना भी है। और रैपिड रेल 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जबकि रैपिडेक्स में भीड़ भी कम होगी, तब उसे कार्गो पहुंचाने में यूज़ किया जाएगा। यानी कि जो पीक आवर्स होंगे उस समय रैपिडेक्स चलेगी, लेकिन जब भीड़ कम होगी तो उस वे को कार्गो के लिए यूज़ किया जाएगा। ये सर्विस मेट्रो सर्विस से अलग होगी और मेट्रो में स्पीड कम और स्टॉपेज ज़्यादा होते हैं और आरआरटीएस में स्पीड ज़्यादा और स्टॉपेज कम होते हैं। इससे एनसीआर में ट्रैफिक और पोल्यूशन में भी कमी आएगी। इतना महत्वपूर्ण ये परियोजना है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के आरआरटीएस के 3 रैपिड रेल कॉरिडोर बनने हैं। इसमें एक आरआरटीएस दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, जैसा कि मैंने आपको बताया, और एक करीब 82 किलोमीटर लंबा है रेल कॉरिडोर। इसे पूरा करने के बाद दिल्ली और मेरठ के बीच में जो दूरी है वो 60 मिनट से कम समय में पूरी हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट की अनुमति जो एक अप्रॉक्सीमेट इस पे लागत लगनी है वो करीब करीब $3,749 मिलियन है, जो इसका टोटल एक अप्रॉक्स इस पे लागत होनी है। अब आप ये देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को विज्ञापनजीवी मुख्यमंत्री ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। अब इन्होंने काम ही ऐसे किए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल सच में विज्ञापनजीवी मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में यमुना साफ नहीं होती है, लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, प्रदूषण से वहाँ के लोग बेहाल हैं, व्यापार ठप है। और अगर बात करें हेल्थ सेगमेंट की, तो वहाँ भी बुरा हाल है। और बसों की बात करें तो डीटीसी में नई बसेज़ नहीं हैं। लेकिन जो विज्ञापन अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, उनमें सब कुछ ठीक है और एक चेहरा रहता है उसमें अरविंद केजरीवाल का। कुछ दिन पहले तक उसमें मनीष सिसोदिया भी होते थे। अच्छे स्कूल, अच्छी हेल्थ, ऑल इज़ गुड, सब कुछ उनकी नज़र में सही दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड पे जाके देखिए, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, प्रदूषण से बुरे हाल हैं। अब यमुना का कोई सफाई नहीं हुई है, बसेस का हाल मैंने आपको बताया। तो ये सरकारें अपने हित में अ, खबरों को टिल्ट करने के लिए विज्ञापन दे रही हैं। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। यही सब चीज़ें समझते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने
आप सरकार को बहुत बड़ी-बड़ी फटकार लगाई है और ये कहा है कि आप अपने विज्ञापनों का पूरा हिसाब-किताब हमारे सामने लाइए और एफ़िडेविट दीजिए कि जो आप हिसाब दे रहे हैं, वो सही है या नहीं। अब एक और बात है जिसका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी कई सारे प्रॉब्लम में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा हुआ है। ये एक और जुड़ गया है उसमें केस, जो शराब नीति है, उसमें फँसे हुए हैं केजरीवाल। इसके अलावा पैनिक बटन है, उसमें फँसे हुए हैं। रिसेंटली उनका शीश महल है, उसमें जाँच चल रही है। तमाम सारे ऐसे मसले हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल फँसे हुए हैं। ये तो तब वो हाल है जब उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास मंत्रालय हो तो न जाने इसकी लिस्ट कितनी लंबी हो जाए। अभी उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, फिर भी वो इतने सारे अ, आरोपों में घिरे हुए हैं और सभी जगहों पे जाँच चल रही है, चाहे वो अ, आबकारी नीति हो, फेस कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल इंक्वायरी को और अब और जाँच चल रही है उनके शीश महल की। तो ये जो मामला है इनके विज्ञापनों में घपलेबाज़ी का और जो ज़रूरी सेगमेंट है, ज़रूरी जो परियोजनाएँ हैं, उनकी फंडिंग उनके पास नहीं है और विज्ञापनों के लिए उनके पास पैसा है। तो आने वाले दिनों में शायद कभी मैं आपसे ये भी चर्चा कर रही होंगी कि अ, अब विज्ञापन घोटाले में भी अरविंद केजरीवाल फँस चुके हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।